हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के बारे में कि हमारा शरीर जो है किस तरीके से मूव करता है, उसके कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स हैं, उस चीज के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, बॉडी जो है आपको पता ही है कि सेल से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारे अरबों खरबों सेल से हमारी बॉडी बनकर बनी हुई है। और जो भी चीज आप जिंदा चीजें देखते हैं आसपास में, वो सारी चीजें बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। और कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनिज्म जिसे हमने देखा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मल आंखों से, पर वो बने होते हैं सिर्फ एक सेल से। उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ अमीबा होता है और कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जिंदा हैं और सिर्फ एक ही सेल के अंदर। जबकि हमारे अंदर अरबों खरबों सेल्स हैं, जैसे हीरन है, इसमें भी अरबों खरबों सेल्स हैं। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि सब चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है बॉडी के अंदर। सब एक साथ एक लय में काम करते हैं, तभी जाके हमारी बॉडी जो है सर्वाइव कर पाती है। अब देखिए, सेल्यूलर लेवल पे क्या क्या काम चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं। मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब खाना पचाना, खाने को अलग अलग जगह पर ले आना। सेल के अंदर जो है ना, उसका साइटोप्लाज्म के अंदर पता नहीं कितने सारे प्रोसेस होते रहते हैं। पावर एनर्जी हमारे प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ उसकी गंदगी उसे बाहर निकालना। उसके अंदर फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, उसके अंदर जीन्स, डीएनए, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। ये सब किस में होता है? सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। और सेल्स ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपका ब्लड सेल्स है, फिर उसके बाद बोन सेल्स है, फिर उसके बाद जो है आपका मसल सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। इन सबका अलग अलग काम है। नर्व सेल्स हैं जिनका काम होता है सिग्नल प्रोवाइड कराना इधर से उधर। अब देखिए, टिश्यू लेवल पे काम फिर कैसे होता है। बोल रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलके ना, अरबों खरबों सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू है ना। फिर वो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर जो है, बहुत सारे हजारों लाखों टिश्यूज जो है मिलकर साथ में एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है। एक ऑर्गन, जैसे लंग्स एक ऑर्गन है, और हार्ट एक ऑर्गन है, आई ऑर्गन है, स्किन ऑर्गन है। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज मिलके आपस में एक पूरा ऑर्गन बना लेते हैं। और अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलके, क्योंकि ऐसा थोड़ी आर्ट के अंदर एक ही तरह का टिश्यू इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं कितने तरह के इस्तेमाल हुए हैं टिश्यूज। वैसे आई के अंदर जरूरी थोड़ी एक ही तरह का टिश्यू इस्तेमाल हुआ है, बहुत तरह के टिश्यू इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, कलर भी अलग अलग लगता है आई का, और काम भी सबका अलग अलग है। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने सारे अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही बहुत सारे फिर ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है हमारा। समझ गए आगे? सबसे पहले सेल, फिर उससे बड़ा टिश्यू, फिर उससे बड़ा ऑर्गन, फिर सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा ऑर्गन का सिस्टम, फिर सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट। मूवमेंट क्यों करती है कोई भी ऑर्गेनिज्म? उसे खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, या फिर दुश्मन से बचने की तलाश में उसे मूवमेंट करना ही पड़ता है। अपने आप को मूव करना पड़ता है। अगर मूव नहीं करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे, बताइए भला। यहाँ तक कि प्लांट्स भी तो मूव करते हैं, जो निकलते हैं धूप की तरफ जाते हैं बार बार, वो भी तो मूव करते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो तो बिल्कुल टच करेंगे तब भी मूव कर जाएंगे, है ना, जैसे ममोसा प्लांट। अब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिना मूव करे भी जिंदा रह जाते हैं, जैसे एल्गा वगैरह। एल्गा को देखा आपने कहीं मूव करते हुए? काई को, काई कभी नहीं मूव करेगा, वो एक ही जगह पे। अगर उसे न्यूट्रिशन मिलेगा जिंदा रहेगा, नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? बोन्स का बना होता है पूरा जो है स्केलेटल सिस्टम। एक तरह का ढांचा प्रोवाइड करता है ना, जिसके ऊपर जो है हमारे मसल्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ रखे गए होते हैं। समझ रहे हैं? मान ली कि मेज है, मतलब एक पूरा वो है अलमारी। अलमारी के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके अंदर आप अपने कपड़ों को रख सकते हैं ना, अलग अलग चीजों को, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को। वैसे ही एक तरह की अलमारी है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स जो है ना रखे रहते हैं। हमारे बॉडी अच्छे से सजा कर रखी होती है। तो ये जो बनी है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम। बोन का बना होता है, और ये हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मजबूती देता है, और बहुत सारे काम करने के लिए एनेबल करता है। देखिए, पार्ट पहला क्या है? फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। पहला है स्ट्रक्चरल सिस्टम प्रोवाइड कराना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना किसी बॉडी को। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, कि अगर गिर गए, सोचिए बिना स्केलेटन सिस्टम के नीचे गिर गए तो हमारे ऑर्गन्स तो बिखर जाएंगे। तो इस चीज से बचाने के लिए प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रिब केज है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की हिफाजत करता है। हम गिर भी जाते हैं ना तो हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर वगैरह ये सब सेफ रहते हैं। लिवर, पैनक्रियाज वगैरह। अब बोले कि एक बच्चे के अंदर पता है ज्यादा हड्डियां होती हैं एक एडल्ट के मुकाबले। वो बहुत सारी हड्डियां फिर बाद में ना जुड़ जुड़ कर 200 कुछ हड्डियां बन जाती है, 206 बन जाती है आमतौर पे। फिर आगे बोल रहे हैं कि ब्लड सेल प्रोडक्शन, के बोन के अंदर जो है ना एक पार्ट होता है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। हमारे ना खासतौर से यहाँ वाले बोल के अंदर जो है ना होता है बोन मैरो। उसका काम क्या होता है? ब्लड सेल्स को बनाना, सिंथेसाइज करना। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाते हैं वहां पे हम। आगे बोल रहे हैं मूवमेंट। मूवमेंट जो है, अब बोल रहे हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इससे हम हाथ पैर हिला सकें, मूव कर सकें, हर चीज को, गर्दन भी मूव कर सकें। हर चीज को मूव करने के लिए जॉइंट्स बना रखे हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे जॉइंट्स हैं, है ना।
तो वो सारे जॉइंट्स मूव करने के लिए उन सारे जॉइंट्स के पास एक अलग तरह का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज टिश्यू। ये होता है बिल्कुल चर्बी की तरह, ये होता है बिल्कुल स्मूथ। आपने देखा कभी आपने हाथ हिलाया होगा आगे पीछे करा होगा तो क्या भी चै चै की आवाज आती है क्या? जैसे कि कोई लोहे का जो है वो कर रहे हो, लिवर आगे पीछे कर रहे हो, इस तरह की आवाज नहीं आती ना। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ होता है, हमारा आवाज नहीं करता। तो ये काम होता है आपका स्केलेटल सिस्टम का कि आपको इस तरीके की बॉडी प्रोवाइड कराना कि आप हाथ पैरों को अच्छे से मूव कर सके बिना किसी परेशानी के। ठीक है। बोले कि कुछ तो जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका स्केलेटल सिस्टम बॉडी के बाहर होता है, उनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम। ये शरीर के अंदर नहीं है बल्कि शरीर के बाहर है उनका ये क्या कहते हैं सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। उनको एक्सोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। जैसे स्नेल्स का होता है, क्रैब्स का होता है और कॉकरोचेस का होता है, इनकी हड्डियां बाहर होती हैं। आगे बोल रहे हैं पर हम जैसे लोग जो है, जैसे कैट, माउस, डॉग्स, पीपल, हम सब, हमारा क्या होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम होता है, अंदर होती है हमारी हड्डियां, और बाहर क्या होता है मसल्स होते हैं, मांसपेशियां, ये सारी चीज होती है बाहर। आगे देखिए पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला है स्कल। स्कल आपको पता है ऊपर की खोपड़ी है, इसके अंदर जो है ब्रेन बॉक्स होता है। ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा जिसके अंदर भेजा होता है। अब स्कल के अंदर जो है 22 हड्डियां होती है जिसमें से 8 होती है क्रेनियल बोन्स मतलब ऊपर खोपड़ी की, और 14 होती है फेशियल बोन्स हमारे जो है फेस की। उसमें सिर्फ एक ही पार्ट हिल सकता है, आगे पीछे कर सकता है, वो ये वाला है, ये जबड़े जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। आगे बोल रहे हैं बैकबोन और स्पाइन। स्पाइन जो है देखिए क्या होता है, 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है। हर एक छोटी सी जो हड्डी होती है ना ऐसे डिस्क शेप की, इनको बोलते हैं वर्टेब्रे। वर्टेब्रे तो ऐसे 33 वर्टेब्रे से मिलकर एक पूरा स्पाइन बनता है। सब फ्लेक्सिबल होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। आगे बोल रहे हैं रिपकेज। रिपकेज जो है 24 हड्डियों से मिला होता है, बन के मिलके बनता है। 12 इस साइड होती हैं, 12 पसलियां उस साइड होती हैं, और बीच में एक अलग तरह का बोन होता है जो इसको जोड़े रखता है दोनों को साथ में, है ना। और पीछे तो खुला हुआ होता है, पीछे से कोई बोन वोन नहीं होता। पीछे तो क्या होता है, पीछे होता है स्पाइन, वही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऐसे ये रिपकेज जो है ना हमारे सेव करता है, अंदर में हार्ट होता है, लंग होता है, पैनक्रियाज होता है, लिवर होता है, ये सबको सेव करके रखता है अपने अंदर। आगे बोल रहे हैं कि लिम्स वगैरह। लिम्स किसको बोलता है, हाथों और पैरों को लिम्स बोल दिया जाता है। हमारे कितने लिम्स है, 4 लिम्स है, 2 हाथ है 2 पैर है। देखिए हाथ के क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हाथ का ऊपर वाला है ना जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स चिपके होते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमरस। फिर उसके बाद होता है रेडियस। हाथ के जो आगे वाला हथेली होती है ना उसमें 2 हिस्से होते हैं हमारे, एक 2 हड्डियां होती हैं, अगर आप गौर से देखेंगे अपने हाथ को तो, बाहों को तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं जिसका एक का नाम होता है रेडियस और दूसरे का नाम होता है उल्ना। वैसे ही ये पैर के अंदर जो है अलग अलग तरह की हड्डियां होती है, तो 3 बड़ी हड्डियां होती हैं। ऊपर तो एक सिंगल हड्डी होती है, जबकि नीचे 2 हड्डियां होती हैं। ऊपर वाली जो लॉन्ग हड्डी होती है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी जो है ना हड्डी और सबसे मजबूत हड्डी भी है, इसका नाम है फेमर बोन। फिर उसके बाद नीचे आती है 2 हड्डियां इसकी भी, जिसका नाम होता है टिबिया और फिब्यूला। ठीक है। आगे देखते हैं हम गार्डल्स। गार्डल्स क्या होते हैं? देखिए गार्डल्स वो हड्डियां होती है जो हमारे हाथों और पैरों को जोड़कर रखती है हमारे बॉडी से, है ना, वो सारी जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं उनको बोलते हैं गार्डल्स। ऐसे ही जो हाथों को जो सपोर्ट कराने वाली जो हड्डियां उनको बोलते हैं पेक्टोरियल गिर्डल। जैसे कि यहाँ पे कंधों के पास का जो होता है ना हड्डी, उसको बोल देते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। जैसे शोल्डर ग्रिडल। ठीक है। जिसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। ये वाला जो ग्रिडल के मतलब कि वो जो हमारे हाथों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है शोल्डर का ब्लेड, पीछे आप हाथ पीछे करेंगे ना तो ऐसे देखेंगे पीछे एक ब्लेड टाइप का एक ना पतली सी हड्डी है, लंबी सी पतली सी हड्डी जो ब्लेड की तरह लगती है कंधों के पास। तो एक वो होता है, और साथ ही साथ क्या होता है आपका कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन होता है ना एक, वो भी जो है आपका देखेंगे कि चेंज होगा, जैसे जैसे आप हाथ घुमाएंगे ना वैसे वैसे वो भी आगे पीछे करता है। तो वो दोनों चीजें मिलकर जो है हमारे हाथ को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा है पेल्विक ग्रिडल, मतलब कि पैरों को सपोर्ट करने वाले, इस तरह का होता है जो जिससे पैर अटैच होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, कहाँ है स्केलेटल सिस्टम, ये देखिए ये रहा पेल्विक बोन, जिससे क्या अटैच हुए हैं, हमारे दोनों पैर अटैच हुए हैं। अब देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं, उनके बीच में कार्टिलेज टिश्यू होता है ताकि घर्षण ना हो। अब अब देखिए टेंडन्स का काम होता है मसल्स को बांध के रखना आपके हड्डियों पे, और लिगामेंट्स का काम होता है हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ के रखना। ठीक है। दोनों का अपना अपना काम है। और कार्टिलेज का तो आपको पता ही है कि फ्रिक्शन लेस मोशन प्रोवाइड कराना मसल्स को नहीं मतलब हड्डियों को। आगे ट्रू फॉल्स बता दिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज, के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है बने हैं टिश्यूज से। क्या?
तो जवाब है नहीं भाई, सारे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं बने हुए, क्योंकि बहुत सारे जो सिंगुलर हैं इतने जिसमें एक ही सेल है, ऐसे भी तो ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर कहाँ से टिश्यू आ गया, तो फॉल्स। आगे है द बोन गिव शेप टू द ह्यूमन बॉडी, ट्रू। फ्लोटिंग रिब्स आर फ्री एट फ्रंट एंड, फ्लोटिंग रिब जो है वो फ्री होता है फ्रंट एंड में, होता है या नहीं खुद ही ढूंढ के बता दिए। आगे है ह्यूमरस इज अ स्ट्रॉन्ग बोन फाउंड इन द अपर आर्म ऑफ द फोरलिम्ब, क्या हमारा फोरलिम्ब मतलब कि ऊपर का जो आर्म होता है हमारा, उसका जो है सबसे ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। तो देखिए हाँ सच में ह्यूमरस बोलते हैं इसको, ये ऊपर वाली हड्डी को, फिर उसके नीचे आता है रेडियस और उल्ना। आगे देखिए फिफ्थ है पेक्टोरल ग्रिडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर ग्रिडल। तो देखिए यहाँ पे सही बात है, ये पेक्टोरल ग्रिडल को शोल्डर ग्रिडल भी कहा जाता है, ठीक है, जो हमारे हाथों को जोड़ के रखता है हमारी बॉडी से। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, टू ट्रू सही बात है। अब बोले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिक्स जॉइंट्स, जॉइंट्स तो है देखिए ऐसे खोपड़ी है, खोपड़ी के अलग अलग पॉइंट्स आपस में जोड़ रखे हैं, पर इसे आप हिला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, कहाँ से मूव करेंगे, इसे खाली ऊपर से निकाले जाता है खोद के, मतलब तोड़कर बाहर से ही निकाला जा सकता है तो जॉइंट्स से बने हुए बहुत सारे, पर ये जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, कौन से होते हैं जो स्लाइटली मूव करते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि पूरा आपने मूव कर दी रीढ़ की हड्डी को, है ना, वो तो बस हमारी बहुत सारी 33 की 33 रीढ़ की हड्डियां थोड़ा थोड़ा मूव करती है ना, तो ऐसा लगता है हमारी रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ रही है, आगे हो रही है पीछे हो रही है। अब देखते हैं जरा मूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं, हमारे कोनी के जो होते हैं जॉइंट्स या फिर हमारे घुटने के जॉइंट्स मूवेबल होते हैं, पूरा आगे पीछे करिए आप, टेढ़ा मेढ़ा करिए, जैसा करना है आपको करिए। आगे आपका पिवट जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे गर्दन के जॉइंट्स आगे भी लेफ्ट राइट कर सकते हैं जिसको हम, है ना। अब बोल रहे हैं कि हमारे जो गले के पिवट्स वो होते हैं, वर्टेब्रेज होते हैं ना, नेट गले के वर्टेब्रे, उसी में से जो है कुछ के बीच में उन्हीं के बीच में वो होता है पिवट जॉइंट लगा हुआ, जिसकी वजह से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं अपनी गर्दन को आसानी से। आगे बोल रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट तो आसान है, बॉल है उस सॉकेट के अंदर घुस गया, अब घुसने के बाद जो आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा 360 डिग्री, मतलब 360 तो नहीं, मतलब 180 डिग्री में कैसे भी मूव कर सकता है, ऐसे आगे पीछे करें, दाएं बाएं करें, या किसी भी एंगल पे आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये होता है ये वाला जॉइंट, एक तो हाथ जो जब कंधे से जुड़ा हुआ था उसे आप कैसे भी कर सकते हैं, और एक पैर जो जुड़ा हुआ था आपके इससे पेल्विक बोन से, यहाँ पे सॉकेट जॉइन है और एक यहाँ पे सॉकेट जॉइन है, तो इसे आप हाथ को किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, आगे पीछे देखा होगा आपने। अब देखिए एक होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या होता है, जैसे आपकी कोनी है, कोनी कैसे कर सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं कर सकते आप कोनी को, कभी भी देखिएगा कोनी को दाएं बाएं आप कभी नहीं कर पाएंगे, खाली ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे करेगा, साइड बाय साइड नहीं कर सकता, तो इसको बोलते हैं हम हिंज जॉइंट, क्यों, क्योंकि एक हिंज की तरह होता है, ये क्लोज होता है ओपन होता है, क्लोज होता है ओपन होता है, बस इतना ही काम है इसका। आगे बोलते हैं ग्लाइड जॉइंट, ग्लाइड जॉइंट क्या होता है, जो दो फ्लैट है ना, मतलब दो फ्लैट बोन्स है आपके, जिसके बीच में कोई सॉकेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई खांचा वाचा नहीं है, तो उसे आपस में अरेंज कैसे करें यार, तो उन्हें बीच में एक और जॉइंट लगता है जिसको बोलते हैं ग्लाइड जॉइंट, उस पर ग्लाइड करते हैं वो दोनों, ठीक है, जैसे कि आपकी हथेली के बीच में ये वाला बोन जुड़ा, पीछे हथेली का बोन, और आगे जो है उंगलियों के साथ जो होती हैं बोन्स वो सारी जुड़ जाती हैं, ये वाली बोन्स हैं, तो दोनों फ्लैट होती हैं, तो उसके बीच में एक अलग से जॉइंट होता है जिससे जो है ये दोनों आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मूव करते हैं। पैरों में भी होता है ऐसा। अब आगे बोल रहे हैं व्हाट मेक्स दी बोन मूव, तो जवाब है मसल्स, मसल्स हेल्प करते हैं बोन्स को मूव करने में, जैसे यहाँ पे है इन्होंने क्या करा, अपने बाइसेप्स को थोड़ा सा रिलैक्स करा, ट्राइसेप्स को अपने थोड़ा सा रिलैक्स करा और बाइसेप्स को थोड़ा सा टाइट करा, तो हाथ इस तरह से पीछे आ गया, है ना, तो इसी तरीके से हम अलग अलग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसी को रिलैक्स करते हैं, तो हमारे जो मसल्स मूव कर पाते हैं आसानी से। अब आगे बोल रहे हैं काइंड्स ऑफ मसल्स, कितने कितने तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी मसल्स, जब हम चाहें उसे मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ के मसल्स है ना, उंगलियों के पास के मसल्स, और बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं, ऐसे फेशियल मसल्स है ना, होठ वगैरह आगे पीछे हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और आंखों के पलके हैं उसे भी अपनी मर्जी से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुछ होता है इनवॉलंटरी मसल, जैसे कान के मसल्स, नाक के मसल्स है ना, इन्हें हम चेंज ही नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, हिला ही नहीं सकते। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोकोमोशन एंड मोशन ऑफ कर्वेचर, कि कर्वेचर वाला मोशन कैसा होता है कि सीधे चल नहीं रहा, वैसे रेंगते 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 चलेगा, ठीक है।
तो उसमें देखिए लोकोमोशन तो हो गया सिंपल के एक इंसान या कोई भी चीज जो है इधर से उधर मूव कर रही है, वो कैसे कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। एक होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर वाला वही लहराते हुए जा रहा है कोई चीज, ठीक है, फ्रिक्शन का हेल्प लेके। तो इसी में बता रहे हैं कि कौन कौन से लोकोमोशन है, उनके टाइप्स बता रहे हैं। पहला है आपका अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है अपने खाने की तरफ, और खाने के आसपास में घूम कर रहे हो ना, खाने को पचा लेता है, मतलब एक धीरे धीरे मूव करता है, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, उसके मूवमेंट को ये बोल दिया गया। वैसे होता है फ्लैगिला मोशन, ठीक है। फिर वैसे होता है फिश का मूवमेंट, ही तो आपको पता ही होगा, स्विमिंग कैसे करते हैं, ऐसे लहराते रहते हैं और चले आते हैं आगे, हुआ ना मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब वैसे ही जो है, अब आप सोचिए कि इंसानी शरीर जो है वो कैसे करता है, वो भी करता है क्या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर? तो आप, हाँ बिल्कुल करता है। ये चलता है बॉडी, इंसान की बॉडी चलती है, कैसे चलती है, हम अपने हाथ पैरों को मूव भी तो करते हैं आगे पीछे, किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डिग्री पे कर्व करते हैं अपने सारे बॉडी के पार्ट्स को, तभी जो है हम आगे बढ़ पाते हैं या फिर कैसे भी अपने आप को मूव कर पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आपको जो है बैठ कर अपना हाथ हिलाना है, तो हाथ को आपने किसी डायरेक्शन में मूव भी तो करा है ना, कहीं पे एक कर्व भी तो बनाया है आपने कोई सा। तो यही होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, हर चीज जो भी चलती है वो आपका मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ही कहलाता है। मतलब कि एक चीज को आपने उस जगह पर रखे रखे बॉडी के पार्ट को, दूसरे बॉडी पार्ट को हिलाने की कोशिश करी उस फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। उसी चीज का इस्तेमाल जो है सांप वगैरह भी करते हैं, उसी फ्रिक्शन का इस्तेमाल जो है आपका स्विमिंग करने के लिए फिशेस भी करती हैं। मतलब एक बॉडी पार्ट को सीधा रखेंगे और दूसरे बॉडी पार्ट को उसके रिस्पेक्टिवली दूसरी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। वैसे देखिए फ्लाइंग लोकोमोशन, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये जो है कैसे उड़ते हैं पता है आपको, पंख फड़फड़ाते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं। आगे पैरामीशियम, पैरामीशियम अपनी तरीके से करता है, वो आगे बढ़ता है। स्नेल्स तो आपको पता ही है, रेंगते हैं ना, आगे जाते हैं, फिर उस जगह पे रुक कर फिर अपने आगे वाले पार्ट को आगे भेज देते हैं, करते करते ये आगे बढ़ते हैं। स्नेक्स को आपको पता ही है, फ्रिक्शन का सहारा लेते हुए लहराते हुए आगे चले आते हैं। आगे है व्हाट यू लर्न, व्हाट यू लर्न में आर डैश इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डैश जॉइंट। सारी चीजें आप जो है देख लिए कर लिएगा, बहुत आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे बोल रहे हैं मूवमेंट इन सम अदर एनिमल्स। अब बोले अर्थवर्म्स का कैसे होता है, बहुत ही आसान है, अपने आगे के हेड को रख रखा है उसने उसी जगह पे, पीछे के उसको कैसे भी करके आगे ले आया अपनी जगह को रखकर, है ना, ठीक है। ये भी तो एक तरह का मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ही है। अब देखिए, तो आगे देखते हैं। अब ये पीछे वाला जो है पार्ट आगे ले आएगा, वो एक बार आगे ले आया तो फिर आगे के हेड को आगे की तरफ धकेला, फेंक देगा आगे की तरफ, फिर उसका यही चीज बार बार करते हुए ये आगे बढ़ जाता है अर्थवर्म। अब बोल रहे हैं स्नेल्स में क्या होता है, सेम जैसे इसके अंदर हुआ ना, वैसे स्नेल्स भी करते हैं। ये भी फ्रिक्शन का सहारा लेते हुए अपने आगे के बॉडी पार्ट को आगे रखते हैं, फिर पीछे के बॉडी पार्ट को आगे ले आते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन के जरिए, फिर आगे वाले हेड को थोड़ा और आगे फेंक देते हैं। ये काम करते हैं। पर नहीं नहीं, स्नेल स्नेल ऐसे नहीं चलते, स्नेल ऐसे नहीं चलते। स्नेल का क्या होता है कि ये दोनों तरफ जो है ना, इनके पैर होते हैं, पर पैर कैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पैर रख रखे हैं, इनके मसल से कुछ इस तरह से होता है फैले वैसे। ये आगे पीछे जो है ना, मतलब एक पार्ट को आगे करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को पीछे रखते हैं, फिर दूसरा पार्ट को आगे ले आते हैं उससे, फिर उससे बाद पीछे वाले पार्ट को और आगे ले आते हैं। जैसे हम पैर आगे आगे बढ़ाते हैं ना, वैसे अपने पूरा जो है शरीर आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई कैंप में आता है कोई जवान, तो उसे रेंग कर आगे बढ़ना सिखाते हैं ना, ऐसे लेट कर आगे करता, मार्च करना, ऐसे मार्च करना नहीं, मतलब लेट कर जो आगे बढ़ाते हैं उसे मिट्टी में या कीचड़ में, तो जिस तरीके से चलते हैं वो, तो वैसे ही जो है स्नेल्स भी चलते हैं, अपने दोनों जो है पार्ट्स का इस्तेमाल करके, राइट और लेफ्ट, आगे लेफ्ट राइट करके आगे पहुंच जाते हैं। आगे मूवमेंट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का तो कुछ नहीं है, देखिए इनके वो हैं टांगे, उससे आगे आगे बढ़ जाते हैं वो, और कभी कभार वो फ्लाई भी कर जाते हैं, इनके पास पंख भी होते हैं और 6 लेग्स होते हैं इनके पास। आगे बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ फिश, फिश के मूवमेंट कैसे होती है, जिगजैग पैटर्न में आगे पीछे करते रहते हैं और ये काटते आते हैं पानी को और आगे बढ़े जाते हैं। आगे बोल रहे हैं स्नेल्स में क्या होता है, फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रिक्शन के इस्तेमाल से ऐसे ऐसे घूमते 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 सीधे आगे बढ़े जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ बॉडी ले आते हैं, फिर दूसरी तरफ जहां पे बॉडी लाए वहां पे घूम जाते हैं, फिर वहां की बॉडी जो है फ्रिक्शन के जरिए वहां पे रुक जाती है और बाकी का पार्ट आगे पहुंच जाता है। ऐसे ही करते 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 आगे पहुंच जाते हैं सांप। आगे बोल रहे हैं मूवमेंट्स इन बर्ड्स, ये तो बहुत ही आसान है, अपने हाथ होते हैं इनके, मतलब हाथों में क्या, इनके जो है लिगामेंट्स जो होते हैं, मतलब इनके हाथ होते हैं, लिगामेंट्स बोल रहा था, इनके जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके हाथ होते हैं और पैर होते हैं। तो हाथों में क्या होता है, बहुत सारे वो जो लगे हुए होते हैं इनके पंख, तो पंख होते हैं, तो अपने पंखों से आगे पीछे करके हवा को धकेल कर ऊपर उड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहे हैं एमसीक्यू में, पहला है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या लंग्स? तो जवाब है लंग्स। लंग्स पूरा ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, इस पर टिक लगा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम? तो जवाब है ब्लड। फेमर बोन इज प्रेजेंट इन थाई, थाई के अंदर पाया जाता है फेमर बोन, सबसे बड़ा बोन जो है बॉडी का। विच ऑफ दीज इज ऑल्सो कॉल्ड द शोल्डर ग्रिडल? तो जवाब है पेक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है। जॉइंट्स आर प्लेस्ड वेयर, जॉइंट्स कहां पे होते हैं? जहां पे टू बोन्स मीट, जहां पे दो बोन्स मीट करते हैं आपस में। मसल्स आर यूजुअली अटैच टू बोन्स बाय, मसल्स किस चीज से जुड़े होते हैं बोन्स के साथ? टेंडन्स, टेंडन्स से जोड़े जाते हैं मसल्स को, किससे? बोन्स के साथ। और लिगामेंट्स तो आपको पता ही है, इसका बोन से बोन जोड़े जाते हैं। आगे मूवमेंट इन ज़िगज़ैग पैटर्न इज सीन बाय, ज़िगज़ैग पैटर्न किस में देखा जाता है? फिश के अंदर, टिकला दिए। अब बोल रहे फिश चेंजेस डायरेक्शन बाय मूविंग इट्स टेल फिन, टेल फिन को मूव करके अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। आगे बोले फिल इन द ब्लैंक्स में डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो जवाब है सेल। द डैश लेवल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो टिश्यू लेवल, टिश्यू लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद थर्ड है आपका द ह्यूमन बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम या फिर स्पाइन, स्पाइन बोल दिएगा इसको, स्पाइन लिख दिया है वहां पे, स्पाइन। When you bend and straighten your arm, you use two bones in your upper arm. अपर आर्म के दो बोन्स का इस्तेमाल करते हैं हम जब अपने हाथों को हिलाते हैं, तो मूव करते हैं, तो या बेंड करते हैं। तो कौन कौन से नाम है उसके? देखिए सबसे ऊपर वाली हड्डी था उसका नाम था ह्यूमरस, पर जिन दो हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम मूव करते हैं वो है रेडियस और उल्ना। तो रेडियस और उल्ना दोनों लिख लिया आप। फिफ्थ में द मूवमेंट ऑफ एन एंटायर बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। फिर सिक्स में आपका चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं इस चीज को। अर्थवर्म हैज ब्रिसल्स ऑन ईच सेगमेंट कॉल्ड सेटाई, सेटाई बोलते हैं उन अर्थवर्म्स के जो ब्रिसल्स होते हैं उनको। आगे बोले ट्रू फॉल्स में द स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 106 बोन्स, तो फॉल्स नहीं, 206 हड्डियों का है वो। फिर सेकंड आपका द वर्टेब्रे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, फॉल्स नहीं, वर्टेब्रे थोड़ी ना प्रोटेक्ट करता, वो तो हमारा ये क्या कहते हैं रिब केज प्रोटेक्ट करता है, तो फॉल्स। ब्लड सेल्स आर मेड इन दी हार्ट, फॉल्स, ब्लड सेल्स हार्ट में नहीं बनते, वो बनते हैं हमारे बोन मैरो में, हड्डियों के अंदर। कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ बोन्स स्मूथ, ट्रू, सही बात है। मसल्स मूव द बोन्स बाय पुशिंग एंड पुलिंग देम, तो सही बात है, ट्रू। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर प्रेजेंट इन आर्म्स, ट्रू। द मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर वॉलंटरी मसल्स, ट्रू, सही बात है। हैंड और लेग्स के मसल्स वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से। इनवॉलंटरी बोल रखा है, अच्छा फॉल्स लिख दिया, फॉल्स। इनवॉलंटरी क्या मूव नहीं कर सकते? फॉल्स भाई, क्यों? क्योंकि हम मूव कर सकते हैं उन्हें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला है व्हाट इज टिश्यू, गिव टू एग्जांपल्स। ये रहा टिश्यू पूरा लिख दिए, दो या तीन एग्जांपल होगा, है ना। टिश्यू इतना लिख दिए, दो लाइनें। फिर सेकंड में बोल रहे हैं गिव एनी थ्री फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन हमारी जो हड्डी है उसके तीन फंक्शन बताइए। तो लिख दिएगा फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, तो इसका आंसर आप लिखिएगा सबसे पहले फंक्शंस ऑफ स्केलेटन करके। फर्स्ट पॉइंट पे डाल दिएगा स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दूसरा पॉइंट पे प्रोटेक्शन, तीसरा पॉइंट पे ब्लड सेल प्रोडक्शन, चौथे पॉइंट पे मूवमेंट। बस इतना लिख दिए, कोई अंदर के इसके पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खाली ये ऊपर खाली हेडिंग हेडिंग लिख दी है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोडक्शन, ब्लड सेल प्रोडक्शन और मूवमेंट। वैसे इन्होंने एनी थ्री बोले थे, पर आप जो है चारों तीन ही लिख दिएगा, तीन ही फंक्शंस लिख दिएगा स्केलेटन के, है ना। या चार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बोला है थर्ड में व्हाट इज बोन मैरो, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शंस। बोन मैरो क्या है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं? बस ये लिख दिया बोन्स आर फिल्ड विद द सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो, और फिर उसका पूरा यहां से लेके यहां तक प्लेटलेट्स तक इतना लिख दिया, प्लेटलेट्स तक, बस ठीक है।
फोर में बोल रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का फंक्शन क्या है? तो यहां से लिखिए इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, नहीं यहां से नहीं, यहां से लिखिएगा it performs the number of essential functions in the human body. These functions include structural support, movement, protection of vital nerves and organs. यहां से लेके यहां तक ये दोनों लाइन लिख दी है, ठीक है। अब फिर से हो रहा है व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं, लिख दिए यहां से अ जॉइंट वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर। अब बोल रहे हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इन द मूवमेंट ऑफ एन आर्म। क्या फंक्शन है बाइसेप और ट्राइसेप का अपने हाथ को मूव करने के मामले में? तो यहां से देखिए, यहां से उतारिएगा व्हेन यू बेंड एंड स्ट्रेटन योर आर्म यू यूज टू मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक लॉन्गर तक, ठीक है। यहां से लेके व्हेन से लेके यहां लॉन्गर तक ये पैराग्राफ लिख लीजिए, हो गया आपका आंसर कि कैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है ना आपस में साथ गांठ करके आपके हाथ को मूव करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं कि बाइसेप्स जो है ना वो हार्ड हो जाता है, मतलब कि वो ना खींचता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्राइसेप क्या होता है, ट्राइसेप जो है लूज हो जाता है, तो क्या होता है आपका हाथ ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका हाथ, और जब आप जो है ढीला छोड़ देते दोनों को तो सीधा हो जाता है हाथ, ये काम है, ठीक है। यहाँ से वैन से लेके यहाँ लॉन्गर तक लिख लीजिए। 7 बोल रहे हैं डिस्क्राइब द मूवमेंट इन बर्ड्स, बर्ड्स की मूवमेंट बता दीजिए। बहुत ही आसान है, व्हेन अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स एयर पुशेस डाउनवर्ड, यहां से लेके यहां तक बस लिख लिए, दो लाइन, हो गया आपका आंसर। फिर आते हैं जरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। पहला आपका व्हाट आर ग्रिडल्स, आल्सो डिस्क्राइब देयर टाइप्स। ग्रिडल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स बता दीजिए। ग्रिडल्स वो होते हैं जो कि आपके हाथों को और पैरों को जोड़ के रखते हैं बॉडी से, है ना। और दो तरह के होते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल शोल्डर वाले, और पेल्विक ग्रिडल मतलब पेल्विक बोन के साथ जो पैर को जोड़ते हैं वो वाले, ठीक है। यहां से लेके पूरा यहां तक लिख दीजिए, हो गया आपका देयर ग्रिडल, फिर पेक्टोरियल ग्रिडल, फिर उसके बाद पेल्विक ग्रिडल, ये तीनों पॉइंट्स लिख दिए, हो गया आपका आंसर। अब बोल रहे हैं सेकंड में डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स को डिस्क्राइब करिए, ये बड़ा लंबा आंसर होने वाला है। देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स लिख के पहले पॉइंट पे लिख दिया फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट से आर स्कल से लेके यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बोन्स तक, ये दो लाइन लिख दी है। फिर उसका सेकंड पॉइंट डाल के आप लिखिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये पूरा पॉइंट लिख दिए। फिर उसके बाद मूवेबल जॉइंट्स लिख दिए, ये पूरा लिख दिए। फिर उसके बाद आइए आप पिवट जॉइंट्स, पिवट पॉइंट्स यहाँ तक लिख दिए। फिर उसके बाद आइए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो यहाँ पे आपने यहाँ से इन अ ह्यूमन बॉडी से लेके इन दी अदर बोन यहाँ तक लिख दिया, बस इतना हो गया, आपने समझा दिया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कितना पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंट्स में आपका आंसर नहीं हुआ अभी तक। 6 पॉइंट डाल के आप लिखिएगा हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ से यहाँ तक लिख लिए। ग्लाइड जॉइंट्स, फिर और ग्लाइड जॉइंट्स ये पहला पैराग्राफ लिख लिएगा आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया आंसर आपका। अब बोले डिफाइन मूवमेंट इन द फॉलोइंग, अर्थवर्म्स, स्नेक और स्नेल। तो देखिए इसका आंसर कहां से है, आप लिखिएगा यहां से, एन अर्थवर्म्स मूवमेंट इज मेड पॉसिबल, यहां से लेके आप लिख दीजिए यहां तक पूरा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तक, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका कि कैसे अर्थवर्म मूव करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो है स्नेक आएगा, मूवमेंट्स ऑफ स्नेक। तो यहाँ पे आप स्नेक्स इज एक्सट्रीमली एजाइल एनिमल दैट सीम्स टू स्लाइडर एंड क्रॉल थ्रू लाइफ, यहां से लेके आप जो है ना आप लिखिए मूव फॉरवर्ड, स्नेक मूव फॉरवर्ड तक, यहां तक, ठीक है। कि उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, वर्टेब्रे होता है, स्केल्स होते हैं जो कि उसे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, स्नेक फॉरवर्ड तक। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं स्नेल, स्नेल का देखते हैं कैसे करते हैं मूव। यहां से अ स्नेल हैज अ सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्टेड बाय, यहां से लेके ना स्नेल से लेके आप लिखिए इट्स फुट तक, इट्स फुट। तो यहाँ पे आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं जरा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। पहला है आपका, ये करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। Why एक्सरे आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग एनी फ्रैक्चर डिसलोकेशन इन बोन्स, क्योंकि एक्सरे से हमें क्लियर पिक्चर मिल जाती है सारे बोन्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। वो हो कैसे पाता है, पता है कैसे हो पाता है, उसके पीछे भी एक डिटेल मतलब उसका मैकेनिज्म है। होता ये कि हमारे शरीर से ना पास किए जाते हैं बहुत सारे एटम्स, एटम जब पार कराते हैं ना दूसरी साइड में, तो पीछे लगा होता है उसका सेंसर, सेंसर नाप लेता है कि भाई कौन कौन से एटम टकराए और कितने कितने टकराए। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो है
ज्यादातर सेल्स जो है ना मसल से पार हो जाते हैं आराम से, पर बोन्स से पार होना मुश्किल है, तो बोन से बहुत सारे सेल्स पार नहीं हो पाते। तो इससे हमें बोन का पूरा स्ट्रक्चर पीछे छपा हुआ मिल जाता है, जिसलिए एक्सरे जो है ना क्या होता है, साइड से काला काला होता है और बीच में व्हाइट व्हाइट होता है जहां पे बोन होते हैं, क्योंकि वहां से पार नहीं कर पाया होता है वो चीज, एटम्स। तो ऐसा हमें छवि से दिख जाती है, पिक्चर से दिख जाती है कि कहाँ पे कौन सा बोन है, बिल्कुल साफ साफ के कहाँ पे फ्रैक्चर है क्या ये नहीं है। इसी को बोलते हैं एक्सरे। आगे बोलते हैं a fish uses its fins like oars to push the water and move forward. Do you agree? Give reason. बोले कि अपने फिन्स का इस्तेमाल करते हुए जो है क्या करती हैं ये मछलियां, आगे बढ़ती हैं। इस चीज से अग्री करते हो क्या? बोले हाँ भी और ना भी, क्योंकि फिन्स का ही नहीं अपने टेल का भी ज्यादा इस्तेमाल करती है, वो लहराते हुए चलती है ना कि पुश करती है वो। ठीक है, वो लहराती है ना तो लहराते हुए आगे बढ़ जाती है मछली, कोई भी पुश नहीं करती हमारी तरह वो पानी को, क्योंकि पुश करने में बहुत मेहनत भी लगने वाली है और ज्यादा स्पीड भी नहीं होगी। जबकि वो करती है तैरने का काम, अपनी पूरी बॉडी को लहराती है फिन टेल से, लहराती है तो पानी अपने आप ही पीछे छूटते चलाता है और वो आगे आ जाती है। आगे बोल रहे हैं व्हाट वुड हैपन इफ देयर वुड नो जॉइंट्स इन द बॉडी, अगर कोई जॉइंट नहीं होता तो हम अपने हाथ पैर हिला नहीं पाते, ना चल पाते, कुछ नहीं कर पाते, है ना, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते उस चीज की वजह, उस चीज के बिना। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सारे चीज कंप्लीट करके आप सेंड कर दिए फोटो, ठीक है।